डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश। हेलो फ्रेंड्स, कुछ और फ्रेजेस की नॉलेज में आपको शेयर कर रहा हूँ ताकि आप अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा ब्यूटीफाई करते जाएं। पिछले फ्रेजेस में मैंने बात करी और कुछ फ्रेजेस आपके सामने और हैं। देखिए, कई बार हम बोलते हैं कि यार, पेरेंट्स ही बोल देते हैं कि हमने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने हमें बदले में क्या दिया? तुमने बदले में क्या दिया? तो व्हाट डिड यू गिव अस इन रिटर्न? तो बदले में के लिए आएगा इन रिटर्न। ठीक है, कि मैंने उसके लिए इतना किया बट आई डिड नॉट गेट एनीथिंग इन रिटर्न, मुझे उसका मतलब फल नहीं मिला। तो वो फल नहीं मिला यानी बदले में मैंने कुछ भी नहीं पाया। तो ऐसी जगह आपको मतलब जो है इन रिटर्न बोलना है। आती बात समझ? जैसे हमने कहा कि आप मतलब जो है ना नीयत साफ रख के काम करते चलो, है ना, इन दिस रिटर्न यू विल गेट अ लॉट, इसके बदले में आपको खूब मिलेगा। तो जहाँ भी बदले में आ जाए वहाँ पे इन रिटर्न को यूज़ करेंगे। फिर आता है एक फ्यूज्ड फेस। जैसे फ्यूज उड़ जाता है मान लो, तो घर में अंधेरा हो जाता है। ऐसे अगर कोई ऐसी बात हो जाती है ना, कोई आपकी चोरी पकड़ी गई या कोई इस तरह की बात आ गई कि जैसे आपने मतलब आप चोरी कर रहे थे, पुलिस वाला आ गया या घर वाले जग गए, तो आपका चेहरा बुझ जाएगा, है ना। तो जैसे आपके चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है। तो ये सारे के सारे कॉम्पोजिशंस कहलाते हैं। घर का फ्यूज उड़ता है लाइट का, तो कम मतलब घर में अंधेरा हो जाता है। ऐसे आप चोरी कर रहे थे और अचानक मतलब क्या कहते हैं आदमी जग गया, तो आपके चेहरे का रंग उतर जाएगा, तो आपके चेहरे की रौनक खत्म हो जाएगी। तो ऐसी जगह हम यूज़ करते हैं फ्यूज्ड फेस, कि वो है ना, मैंने उसको मतलब चोरी करते पकड़ लिया, देख, है ना, एंड देन मतलब वेंट अवे विथ हिज फ्यूज फेस, कि मुंह लटका के चल दिया। तो मुंह लटका के चलने के लिए हम बोलेंगे, है ना, फ्यूज फेस या उतरा हुआ चेहरा, मुंह लटका हुआ चेहरा, बात एक ही है। नेक्स्ट आता है लीव द प्लेस, चले जाना। चले जाना को जनरली बोलते हैं मतलब ही वेंट अवे। लेकिन एक कोशिश मतलब जो हमेशा करिए कि जो लैंग्वेज कॉमन है, जो कॉमन लोग मतलब बोलते हैं, जनरल लोग बोलते हैं, अगर उससे आप हट के बोलोगे तो फिर वो चीज़ मतलब जो है ना आपको अब अलग ही आपका मतलब जो है ना ऑरा होगा, और आपकी मतलब अलग ही एक लेवल होगा, अलग ही ग्राउंड होगा उसका, है। तो जैसे हम कहते हैं वो तो चला गया, तो ही वेंट अवे, पर इसको थोड़ा सा अच्छे शब्दों में कैसे बोले, एंड यू नो ऑन द मोमेंट ही लेफ्ट द प्लेस, कि जैसे ही मैंने उसको डांटा, as soon as I scolded him, on the moment he left the place, कि वहाँ से वो चल दिया। तो अब चल दिए के लिए जनरली वेंट अवे इस तरह का क्षण बोलते हैं, लेकिन लीव द प्लेस, ही लेफ्ट द प्लेस। लेफ्ट इसलिए लगा रहा हूँ कि मैं पास्ट में बोल रहा हूँ। क्लियर? और नेक्स्ट आता है विदाउट एनी कमेंट, बिना कुछ कहे। जैसे मैंने कहा कि उसने कुछ कहा कि नहीं सर, मतलब अब दोनों को मिला देता हूँ कि वो चला गया बिना कुछ कहे। तो ही वेंट अवे, he left the place without any comment, बिना कुछ कहे, या विदाउट अपन बोलते हैं विदाउट, है ना, विदाउट सेइंग, बिना कहे मतलब। तो विदाउट सेइंग भी कहते हैं, लेकिन ये फ्रेजेस बोलने में अच्छे लगते हैं। तो वो चुपचाप वहाँ से चला गया, he left the place without any comment, तो बोलने में अच्छा भी लगता है। तो ये क्यूरियोसिटी अगर आपके अंदर है और आपके मन में ये बात है, आपके दिमाग में बात है कि मुझे अच्छा बोलना है, मुझे अच्छा लिखना है, तो उसके लिए आपको अच्छी चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ेंगी। यू विल एनरिच योर माइंड विद गुड थिंग्स, उसमें अच्छे फ्रेजेस होंगे, अच्छे कॉम्पोजिशंस होंगे, अच्छे कोटेशंस होंगे। ओनली देन यू कैन, है ना, ग्लैमराइज योर लैंग्वेज। तो विदाउट एनी कमेंट का मतलब होता है बिना कुछ कहे। लास्ट है इन द एयर। इन द एयर मतलब किसी का मतलब हवा में। हवा में से मतलब जैसे कि अब्दुल कलाम साहब का नाम तो है ना सब जानते हैं, हिज नेम इज इन द एयर, है ना। तो ये एक अच्छा फ्रेज है, इन द एयर, हवा में। हवा में मतलब जो है चारों तरफ, क्योंकि हवा चारों तरफ जाती है ना, पूरे मतलब जो हवा चलती है। तो हिज नेम इज इन द एयर, कि जहाँ भी आप सांस लोगे तो उस व्यक्ति की मतलब जो है ना छवि आएगी या उस व्यक्ति की आप रेपुटेशन दिखाई देगी। तो ये थे आज के फ्रेज। फ्रेंड्स, इन फ्रेजेस को केवल देखना नहीं है, आप इनको मतलब अच्छी तरह से सुनने के बाद इनको अपने मतलब जो सेंटेंस में यूज़ करें। जब यूज़ करोगे तभी ये याद होंगे, एंड जब इनको बोलते चले जाओगे तो डेफिनेटली योर इंग्लिश विल लिटिल बिट डिफरेंट। तो आई होप सो यू माइट बी लाइकिंग दिस सीरीज ऑफ द फ्रेजेस, और अपनी लैंग्वेज को अच्छा बनाते चलें। हाँ, मेरी यही मतलब गुड विशेष आपके साथ हैं। विद दीज वर्ड्स आई शुड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।